वेलकम स्टूडेंट्स, कैसे सब? होप सो कि सब ठीक ही होंगे, जो मैं लाइव देख रहे हैं वो भी। तो सबसे पहले कमेंट करके बता देना कि ऑडियो वीडियो क्लियर आ रही है कि नहीं आ रही है। देख लो सब जो यहाँ पर प्रेजेंट है और जो ऑनलाइन देख रहे हैं, क्या ऑडियो वीडियो क्लियर है? सबको क्लियर आ रही है? तो कमेंट करके बता देना कि अगर क्लियर है यस लिख दो, ठीक है। हाँ हाँ, वो रख दो वहाँ पर, ठीक है। टेस्ट दे दो। ठीक है, ठीक है, चलो ठीक है। 1 मिनट और वेट कर लेते हैं। जल्दी से काम करना है आपने कि आपने ये वीडियो का जो लिंक आपको नीचे शेयरिंग का तो दिख ही रहा होगा, आप शेयर कर दो अपने दोस्तों से, ठीक है। क्योंकि हमारे इंस्टीट्यूट में जो हमें मेंसुरेशन का, एडवांस मैथ्स में मेंसुरेशन का जो हम पढ़ा रहे हैं, उसके आज हम 5 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे उन्हीं के रिलेटेड, कि क्या बच्चे वो कर सकते हैं या नहीं, ठीक है। यहाँ पर हमारे ऑफलाइन स्टूडेंट्स भी बैठे हैं, वो ऑनलाइन ही टेस्ट देंगे हमारे साथ साथ, और मैं टाइमर रखूंगा साथ में ही। तो देखते हैं ऑनलाइन में जो आप देख रहे हो वो पहले आंसर देंगे या जो ऑफलाइन बैठे हैं वो पहले करते हैं। तो अगर तो ऑनलाइन का आंसर आ जाएगा, ऑनलाइन वाले जो स्टूडेंट्स देख रहे हैं वो कमेंट कर सकते हैं जल्दी से, और जो ऑफलाइन है बाकी उनका तो मैं खुद ही चेक करूंगा। लेकिन देखेंगे बेस्ट कौन है, ऑनलाइन वाले या ऑफलाइन वाले, ठीक है। ज़्यादा क्वेश्चन नहीं है, सिर्फ 5 ही क्वेश्चन है। आपका 2 वीक मैंने मेंसुरेशन चलाया है, ऑनलाइन वालों को भी बता रहा हूँ जो ऑनलाइन भी पढ़ रहे थे और जो ऑफलाइन भी कर रहे थे। ये क्लास मैं यूट्यूब के ऊपर लाइव इसीलिए कर रहा हूँ ताकि अगर आपका कोई और फ्रेंड है या कोई कज़न जो तैयारी कर रहा है तो आप उसके साथ ये लिंक का वीडियो शेयर कर लो। तो जो बीच में कुछ फॉर्मूले वगैरह यूज़ होंगे तो देखते हैं क्या वो भी इस क्वेश्चन को कर पाएगा या नहीं। तो जल्दी से शेयर कर दो। करें फिर शुरू? इधर वाले तो कह रहे हैं जल्दी से बताओ, ऑनलाइन वाले भी शुरू कर दें फिर। ठीक है, रेडी हो फिर? ठीक है, फिर करते हैं फिर शुरू। तैयार है ना सब? और हो सके तो अपने पास घड़ी या एक फ़ोन रख लो अलग से जिसके ऊपर आप टाइमर लगा लो, क्योंकि यहाँ पर मैं तो टाइमर लगाऊंगा, ठीक है। पहले मैं देख लेता हूँ इसमें, ठीक है। तो मैं तो साथ साथ में टाइमर रखूंगा और साथ साथ में आप खुद से अपने पास जो स्टॉप वॉच रखोगे या मोबाइल रख रहे हो तो उसके ऊपर आप खुद नोट कर लेना कि आपने एक क्वेश्चन कितने टाइम पे खत्म किया। जबकि ज़्यादा से ज़्यादा आपको एक क्वेश्चन के लिए कम से कम 1 मिनट लगना चाहिए, उससे ज़्यादा नहीं। होता है 1 मिनट में क्वेश्चन कंप्लीट, ठीक है। नहीं होता नेक्स्ट पे स्विच कर जाओ, मत रुको उस पर, ठीक है। चलो फिर करते हैं शुरू। ठीक है, तो ये रहा आपका पहला क्वेश्चन और मैं पहले आप ही को चांस दे रहा हूँ, ठीक है। 1 मिनट का टाइमर सेट कर रहा हूँ मैं। चलो, 1 मिनट भी नहीं, 30 सेकंड का देता हूँ। 30 सेकंड का टाइमर, जल्दी से करो जल्दी से। क्या हुआ, कम है? चलो ठीक है, 1 मिनट। 30 सेकंड कह रहे हैं कम है, चलो 1 मिनट का टाइम दे रहा हूँ, जल्दी से करो। देखते हैं कौन करता है 1 मिनट के अंदर। तो क्वेश्चन में पढ़ के बता देता हूँ। कह रहा है एरिया ऑफ द स्क्वेयर एंड रेक्टेंगल आर इक्वल। तो रेक्टेंगल का एरिया और आपके स्क्वेयर का एरिया वो कह रहा है इक्वल है। कह रहा है द लेंथ ऑफ द रेक्टेंगल इज ग्रेटर देन द लेंथ ऑफ ए साइड ऑफ ए स्क्वेयर। तो जो रेक्टेंगल की लेंथ है वो ज्यादा है लेंथ ऑफ द साइड ऑफ स्क्वेयर से। कितनी ज्यादा? 10 सेंटीमीटर, ठीक है। और जो ब्रेथ है वो मेरी 5 सेंटीमीटर लेस है, कम है। फिर कह रहे हैं बताओ कि पेरीमीटर क्या आएगा रेक्टेंगल का, ठीक। तो पेरीमीटर निकालने के लिए बोला था और आपका 1 मिनट हो चुका है खत्म, ठीक है। 1 मिनट खत्म हो गया और अभी आधे बच्चे, मुझे पूरा यकीन है इधर भी बैठे हैं, ऑनलाइन भी जो देख रहे होंगे उनका भी यही हिसाब होगा। आधे भी क्वेश्चन पढ़ने रहे, मतलब अभी जैसे मैं पढ़ ही रहा था तो आधे भी सिर्फ क्वेश्चन ही पढ़ रहे होंगे 1 मिनट तक। जबकि कुछ ऐसे भी सामने बैठे मेरे जिन्होंने 1 मिनट के अंदर ये क्वेश्चन खत्म करके बैठ चुके हैं वो। तो क्या डिफिकल्ट है? कुछ डिफिकल्ट नहीं है। देखो मेंसुरेशन जो आपका एडवांस मैथ में था, तो इससे ये चीज आपके दिमाग में एक ना सोच बैठ गई कि काफी टफ क्वेश्चन है, एडवांस मैथ में चला गया। और टफ क्वेश्चन नहीं है, इजी है। समझो मेरी बात को, ऑनलाइन वाले भी टफ नहीं है, इजी है, लेकिन हाँ लेंथी है, कैलकुलेशंस होती हैं बस। और ये वही करेगा जिसका
अर्थमेटिक पोर्शन अच्छे से हो गया। और ज़्यादातर बच्चे तो पहले अर्थमेटिक ही कंप्लीट करते हैं, जिनमें आपको सिंप्लीफिकेशन तो सिखाई जाती है। सिंप्लीफिकेशन या बोर्ड मास में है क्या, मल्टीप्लाई डिवाइड यही चीज़ें हैं, और वही है। उसने आपको हर एक पैरामीटर दी है और हर एक पैरामीटर का आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए। बस ये है मेंसुरेशन, कि अगर आपको फॉर्मूला पता है तो आप कर सकते हो। देखो मैं कुछ एक्स्ट्रा नहीं करने वाला, जो मुझे उसने दिया मैं उसी का यूज कर रहा हूँ। देखना, उसने मुझे पहला क्या बोला, एरिया ऑफ द स्क्वायर किसके बराबर है, रेक्टेंगल के। तो हाँ लिख दो कि आपके पास जो एरिया, लेकिन किसका, स्क्वायर का, वो बराबर किसके, आपके एरिया ऑफ द रेक्टेंगल के। ठीक है, रेक्टेंगल के बराबर है, ये लिख दिया मैंने, सिंपल। फिर मुझे वो ये कह रहा है कि जो रेक्टेंगल की लेंथ होगी, क्योंकि मुझे बताओ कि स्क्वायर का एरिया क्या है। जिन्होंने पढ़ा ऑनलाइन वो लिख सकते हैं, और जिन्होंने नहीं भी पढ़ा उनके लिए मैं लिखूंगा, पर पहले इनसे तो पूछूं क्या होता है। हाँ, तो स्क्वायर का एरिया आपको होता है साइड का स्क्वायर, और एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है, एरिया ऑफ द रेक्टेंगल, रेक्टेंगल का एरिया लेंथ इंटू ब्रेथ। ठीक, लेंथ इंटू ब्रेथ, यही होता है। ये तो बेसिक है जो आप पढ़ते आए हो। एडवांस मैथ एक्चुअल में आपका वही है जो आपने 10th तक पढ़ा है, क्योंकि 10th के बाद जब सब्जेक्ट चेंज होते हैं, कोई मेडिकल, कोई नॉन मेडिकल, कोई कॉमर्स, तो उसमें मैथ चेंज हो जाता है। लेकिन एडवांस मैथ में 10th तक का जितना पढ़ा वही होता है। वॉल्यूम के अगर जब मेंसुरेशन 3D हो जाएगी, इसमें वॉल्यूम आ जाएगा, 2D में लेंथ ब्रेथ तक ही चलेगा, इसी वे में चलता है। ठीक है, अब आओ क्वेश्चन, ये तो मैंने लिख दी इतनी हिस्सा जो उसने बोला था मुझे। आगे कह रहा है जो लेंथ है वो 10 सेंटीमीटर ज्यादा है किसके, एक स्क्वायर की साइड से। अब जरा समझना क्वेश्चन डायग्राम के थ्रू कि मैं कहना क्या चाहता हूं। मानो आपको एक दिया हुआ है ये स्क्वायर, ये स्क्वायर है, ठीक है, ध्यान से देखना। उसने बोला इनका एरिया बराबर है, आपस में रख दिया। मुझे पता है एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, साइड का स्क्वायर। अगर मैं इसकी साइड मानता हूं स्क्वायर की क्या, ए, क्योंकि उसने मेंशन नहीं किया कि स्क्वायर की साइड क्या है, लेकिन उसने ये बोला है कि जो लेंथ होगी रेक्टेंगल की, मतलब जो एल होगा वो 10 सेंटीमीटर ज्यादा है किससे, स्क्वायर की साइड से। देखो, लेंथ ऑफ द रेक्टेंगल इज ग्रेटर, ज्यादा है किससे, लेंथ ऑफ साइड ऑफ ए स्क्वायर। तो अगर मेरे पास स्क्वायर की साइड ए है तो फिर इसकी लेंथ कितनी हो जाएगी, 10 ज्यादा ना उसकी साइड से। ठीक है, ये बन जाएगा। उसने बोला जो लेंथ है यही होती है लेंथ, वही होती है ब्रेथ। कह रहा जो रेक्टेंगल की लेंथ है वो ग्रेटर है, ज्यादा है, कितनी, 10 सेंटीमीटर। तो हाँ 10 सेंटीमीटर तो ज्यादा है, लेकिन किससे ज्यादा है, इसकी साइड से। और साइड कितनी थी, ए, तो मतलब इसकी लेंथ कितनी हो जाएगी, एल इक्वल टू ए प्लस 10। तो आपकी लेंथ हो जाएगी ए प्लस 10। और ब्रेथ के लिए कह रहा है वो कम है, लेस है, लेकिन कितनी लेस है, 5 सेंटीमीटर। तो मतलब मैं अगर ब्रेथ की बात करूं वो कितनी हो जाएगी, ए माइनस 5। तो ये कितना हो जाएगा, ए माइनस 5। तो ये आपके पास ओवरऑल उसने क्वेश्चन दिया। निकालने के लिए क्या कह रहा है, पैरामीटर, लेकिन किसका कह रहा है, रेक्टेंगल का। अब बात वही है कि जिसको फॉर्मूले याद है वो डायरेक्ट आप पुट ऑन कर सकता है। तो देखो पहले, अब जो मेरे पास वैल्यूज है उनको मैं रख सकता हूं। मैंने स्क्वायर की साइड को क्या माना है, ए माना है, तो मैं आपके लिए यहीं पे लिख रहा हूं कि मैंने स्क्वायर की साइड को क्या मान के रखा हुआ, ए। तो ए स्क्वायर, एरिया ऑफ रेक्टेंगल लेंथ इंटू ब्रेथ, लेकिन लेंथ मेरी एक्चुअल में क्या है, ए प्लस 10, और ब्रेथ क्या है, ए माइनस 5। तो लो, ए प्लस 10, ए माइनस 5, हर एक चीज दी है, बस नॉर्मली आपको इक्वेट करना है वैल्यूज को। तो लो, ये आ गया ए स्क्वायर, सिर्फ ब्रैकेट्स को ओपन करूंगा, ए को ए से मल्टीप्लाई कर दो, ए स्क्वायर प्लस ए, सॉरी ए को करें ना, ए को ऐसे किया ए स्क्वायर, फिर आगे साइन किसका, माइनस का, और ए इंटू 5, 5a। फिर 10 को जब ए से किया बीच में साइन क्या आएगा, प्लस का, प्लस 10a। 10 को 5 से करूंगा माइनस, क्योंकि प्लस और माइनस माइनस, तो माइनस 50।
कुछ बच्चों को ये प्लस माइनस का भी नहीं पता लगता, वो यहाँ पर साइन गलत कर रहे हैं। तो अगर यहाँ पर इतनी सी कैलकुलेशन, ये ब्रैकेट्स ओपन करना नहीं आती, तो फिर भूल जाओ, आपको दुनिया का कोई भी मैथ्स का टीचर पास नहीं करा सकता है, क्योंकि ये आपकी बेसिक कैलकुलेशंस हैं। ठीक है, ये आप बचपन से करते आ रहे हो, और ये चीजें अगर आपको नहीं आती बचपन, अब कुछ बच्चे ये भी कमेंट में लिख देंगे कि बचपन हम नर्सरी से थोड़ा कर रहे हैं, तो हाँ, इतना अपनी कॉमन सेंस है कि आप नर्सरी से नहीं कर रहे हो, 7th से तो कर ही रहे हो। तो 7th से लेकर 10th तक तो इतना पढ़ा ही होगा, कैसे ब्रैकेट्स ओपन करते हैं, कैसे फैक्टराइजेशन करते हैं, कैसे बोर्ड मास यूज करते हैं, तो ये वही है। अब बताओ, जो चीज मेरी कैंसिल हो सकती है उसको मैं कैंसिल कर दूंगा, ए स्क्वायर से ए स्क्वायर। अब आधे बच्चों को ये भी होगा कि कैसे कैंसिल हो गया, तो ये प्लस का स्क्वायर था यहाँ पर, ये भी प्लस का था, ये प्लस का, लेकिन जब यहाँ पर जाएगा माइनस का नहीं हो जाएगा, तो ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर कैंसिल होकर 0 बनाएगा। तो एक एक स्टेप कर रहा हूं आपके लिए ताकि आप देख सको। माइनस का 5 है, प्लस 10 का 5 है, साइन कौन सा आ जाएगा, प्लस का, क्योंकि 10 बड़ा नंबर है, उसके साथ प्लस है तो साइन उसी का आएगा। तो यहाँ पर बच जाएगा सिर्फ 5 है। ये माइनस का 5 50 जब इस तरफ आएगा प्लस का हो जाएगा। तो लो, ठीक। अब मुझे निकालनी थी साइड, तो लो, ए निकल गया मेरा कितना, 10। तो आपके पास साइड निकल गई कितनी, 10 सेंटीमीटर, यही है। अब मेरे पास जब साइड आ गई, तो क्या मैं लेंथ और ब्रेथ की एक यूनिक या एब्सोल्यूट वैल्यू दे सकता हूं? तो डेफिनेटली आई कैन गिव दैट एब्सोल्यूट वैल्यू, क्योंकि मुझे पता है कि मेरे पास ए की वैल्यू क्या आ चुकी है, 10। तो मैं यहाँ पर 10 की वैल्यू अगर पुट कर दूं, तो मेरे पास ये कितना हो जाएगा, 20। मेरी लेंथ 20 हो जाएगी रेक्टेंगल की, और ब्रेथ कितनी हो जाएगी, 5। ठीक है, 10 माइनस 5 5। निकालने के लिए मुझे क्या बोल रहा है, पेरीमीटर, लेकिन किसका, रेक्टेंगल का। तो पेरीमीटर का क्या फॉर्मूला होता है, जिनको नहीं पता वो नोट कर लेना, ट्वाइस इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ, ये रेक्टेंगल का। ठीक है, तो लो, कर दो वैल्यू पुट। 2, लेंथ आपकी कितनी है, 20, ब्रेथ कितनी है, 5। तो 2 इंटू 25 कितना आ गया आंसर, 15, जो कि आपका ऑप्शन डी। मैं चाहता ये क्वेश्चन आपको 1 मिनट दिया, अब आधे में ये भी बोलोगे कि 1 मिनट से तो आपको भी ज्यादा टाइम लगा, लेकिन मैं देखो किस स्पीड से आपको समझा रहा हूँ, बिल्कुल आराम से समझाए, स्टेप बाय स्टेप समझा रहा हूँ। लेकिन अगर मैं करने पे आऊँ, तो मैं इसको 1 मिनट से पहले ही खत्म कर सकता था डायरेक्ट। कुछ ट्रिक्स होती हैं, तो ये डायरेक्ट ही खत्म हो जाता। लो, ये रहा आपका आंसर 50, और जो यूनिट्स दी हैं सेंटीमीटर, तो सेंटीमीटर। ठीक है, चलो और नेक्स्ट क्वेश्चन पे, और उम्मीद करते हैं कि वो आप कर ही लोगे। देखो क्वेश्चन, पहले मैं क्वेश्चन पढ़वा रहा हूँ, ठीक है, फिर दे रहा हूँ टाइम। तो पहले क्वेश्चन को आराम से पढ़ लो जो मैं बोल रहा हूँ। क्या कह रहा है, पेरीमीटर ऑफ द स्क्वायर इज सेम एज द पेरीमीटर ऑफ द रेक्टेंगल। तो पहली लाइन का मतलब क्या है, कि जो मेरे पास स्क्वायर का पेरीमीटर है वो बराबर किसके पेरीमीटर के है, रेक्टेंगल के है। ठीक है, उसके बाद कह रहा है द पेरीमीटर ऑफ द स्क्वायर इज 40 मीटर। ठीक है, तो उसने स्क्वायर का पेरीमीटर मुझे दे दिया कितना, 40। और कह रहा है इफ इट्स ब्रेथ इज 2/3 ऑफ इट्स लेंथ, किसकी, रेक्टेंगल की बात कर रहा है, कि अगर रेक्टेंगल की जो ब्रेथ है वो 2/3 है लेंथ के, तो बताओ एरिया क्या होगा उस रेक्टेंगल का। तो ये रहा आपका क्वेश्चन, और ये रहे आपका टाइमर। 1 मिनट का टाइम इनफ है, हो जाना चाहिए। हुआ ठीक, नहीं हो रहा तो मैं करा रहा हूं। ठीक है, आराम से करो, समझ आना चाहिए। कर रहे हो आंसर, कमेंट में आंसर आने चाहिए, चाहे सही आंसर आ रहा है गलत आ रहा है, वो आपको आपको पता है, जो आपने निकाला है लिख दो, वो बाद में आप चेक कर ही लोगे जब मैं इसको करवाऊंगा। बाकी वाले भी करो।
वीडियो अगर लेंथी हो रही है कोई बात नहीं, आप लाइव देख रहे हो, होने तो लेंथी, कोई फर्क नहीं पड़ता। कल संडे ही है, इंजॉय करना है, पता है कितना पढ़ लोगे, आराम ही करोगे। मूवी देखनी होगी वो देख लोगे आप, 2 घंटे 3 घंटे। 5 क्वेश्चन के लिए अगर आप आधा घंटा दे रहे हो, कुछ नहीं हो रहा। चलो, 1 मिनट से ज्यादा टाइम हो गया और तुम लोग बोलने वाले भी नहीं हो। आराम से देखो, उसने जो मुझे दी ये चीजें देखो, जैसे दिया वही कर रहा हूँ, एक्स्ट्रा कुछ नहीं किया। पेरीमीटर दिया बराबर स्क्वायर का, किसके, रेक्टेंगल के। तो मुझे पहले ये बताओ कि स्क्वायर का पेरीमीटर क्या होता है, अब जिसको याद होगा वो बता देगा। स्क्वायर का पेरीमीटर होता है 4 है, और रेक्टेंगल का पेरीमीटर अभी लिखा क्या था, ठीक है, 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ, यही था। ठीक है, तो उसने मुझे लेकिन दी हुई एक चीज, क्या कह रहा है, पेरीमीटर ऑफ द स्क्वायर इज 40। तो मेरे पास इस 4a की वैल्यू एक्चुअल में है, इस 4a की वैल्यू मेरे पास 40 गिवन दी हुई है, 40 मीटर्स। हाँ, बस। और एक एक्स्ट्रा चीज कह रहा है कि जो रेक्टेंगल की ब्रेथ है, जो ये चौड़ाई है, वो 2/3 है, लेकिन किसके, लेंथ के। तो पहले मैं इसी को कन्वर्ट कर रहा हूं इस वे में कि अगर मैं इस एल को यहां पर ले आऊं तो यहां पर 2/3 बन जाएगा। लेकिन ये साइड से नहीं निकल गई ना, लेंथ 3 है ना ब्रेथ 2 है, याद रखना। और मुझे निकालना क्या, एरिया निकालना है रेक्टेंगल का। तो मतलब मेरे पास एल एक्चुअल में पता होना चाहिए कि लेंथ कितनी आ रही है, ये 3 लेंथ नहीं है। उसने ये बोला था कि जो मेरी रेक्टेंगल की ब्रेथ है, ये सपोज ये रेक्टेंगल, ये जो चौड़ाई है वो 2/3 है इस पूरी लेंथ की। कि अगर मानो लेंथ मेरे पास 6 है तो ये 2/3 हो जाएगी, तो कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगी। इस वे में ये रखा है। तो अगर तो मुझे लेंथ निकालनी तो मुझे एक पैरामीटर लेट करना पड़ेगा कि हाँ, मैं लेट कर देता हूँ कि मेरे पास जो ब्रेथ है वो 2x है और लेंथ कितनी है 3x, कि ताकि अगर मेरे पास किसी तरीके से x आ गया तो मैं फिर बता सकता हूँ कि हाँ, लेंथ क्या हो जाएगी और ब्रेथ क्या हो जाएगी। चलो देखते हैं। तो जो मुझे उसने क्वेश्चन में गिवन दिया मैं उसी का यूज करने वाला हूँ, एक्स्ट्रा कुछ नहीं। उसने बोला पेरीमीटर सेम है स्क्वायर और रेक्टेंगल का, और उसने मुझे स्क्वायर का पेरीमीटर ऑलरेडी गिवन दिया, कितना, 40। तो रेक्टेंगल का पेरीमीटर क्या था, 2 लेंथ प्लस ब्रेथ, ठीक, बराबर किसके, स्क्वायर के पेरीमीटर के, लेकिन जिसकी वैल्यू उसने दी है 40। ये 2 इसको काट देगा कितने से, 20 से। अब लेंथ और ब्रेथ को मैंने लेट कर दिया, लेंथ को 3x, ब्रेथ को 2x। तो मैं लिख सकता हूं लेंथ के लिए 3x, ब्रेथ के लिए 2x। किसके बराबर आ गया, 20 के। कितना हो गया, 5x इक्वल टू 20। तो आपका x निकल के कितना आ जाएगा, 4 आएगा। बस x निकल गया, क्या मेरी लेंथ और ब्रेथ आ जाएगी, बिल्कुल आएगी। तो मेरी लेंथ कितनी आ जाएगी, 3 इंटू एक्स था, तो 3 इंटू 4 कितना हो जाएगा आपका, 12। ब्रेथ मेरी 2x है, तो 2 इंटू 4 कितना हो जाएगा, 8। मीटर दिए तो मीटर रख लेना, सेंटीमीटर दिए तो सेंटीमीटर, उसने मीटर में दिए तो मीटर रख दो। तो लो, आपके पास लेंथ भी है ब्रेथ भी है, निकालना क्या है, एरिया। तो एरिया क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ। लो, 12 और 8, 96 मीटर स्क्वायर, ऑप्शन ए। क्लियर। एक्स्ट्रा तो कुछ नहीं कर रहा हूं, वही चीजें जैसे दी हैं बस उनके वैसे ओपन करके लिख दिया और आपके क्वेश्चन का आंसर आ गया, कुछ डिफिकल्ट नहीं। और नेक्स्ट, सेम क्वेश्चन पेरीमीटर का ही है, और तुम्हारे 3 क्वेश्चन जो भी आ रहे हैं वो अभी तक स्क्वायर और रेक्टेंगल के ही रिलेटेड आए हैं। पेरीमीटर ऑफ द स्क्वायर प्लॉट सेम है रेक्टेंगुलर प्लॉट के, ठीक है, विद साइड 35 एंड 15 मीटर। तो इसमें आपको रेक्टेंगल की साइड दी है, लेंथ दी है 35, ब्रेथ दी है 15। एक लड़का ये पूछ रहा था कि कैसे डिसाइड करें कि लेंथ कौन सी ब्रेथ कौन सी। तो मुझे इतना बताओ, रेक्टेंगल में कौन सी
डायमेंशन सबसे छोटी होती है, लेंथ होती है कि ब्रेथ होती है? ब्रेथ होती है। तो दिमाग लगाओ यार, तो 10 क्या हो जाएगा? 10 दिए 15, 15 क्या हो जाएगी? ब्रेथ हो जाएगी, तो 35 क्या हो जाएगी? लेंथ। अच्छा निकालना क्या? साइड निकालनी है स्क्वायर के प्लॉट की। मानो ये आपको दिया हुआ एक प्लॉट दिया, ये दिया आपको एक प्लॉट, स्क्वायर प्लॉट है, ठीक है। जब आप लोगों की नौकरी लग जाएगी आप भी ऐसे प्लॉट खरीदोगे, ठीक है। और एक ये एक प्लॉट है रेक्टेंगुलर। कह रहा है इन दोनों का आपस में क्या सेम है? पेरीमीटर सेम है। लेकिन ये 35 दिया, ये दिया 15। मुझे कह रहा है ये साइड, साइड निकाल के बताओ कि स्क्वायर की साइड कितनी आएगी। बस ये क्वेश्चन है आपका, निकाल सकते हो? बिल्कुल निकल जाएगा आपका। अरे सिंपल है, पेरीमीटर दे दिया, पेरीमीटर दिया तो लो, पेरीमीटर दिया तो पेरीमीटर लिख दो। स्क्वायर का पेरीमीटर क्या होता है? अभी बताया 4 इंटू ए, वो बराबर है किसके? रेक्टेंगल के पेरीमीटर के। वो क्या होता है? 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ। खत्म क्वेश्चन। ये साथ साथ ही रहेगा क्योंकि मुझे साइड निकालनी है ए। तो लो 2 रखो, लेंथ पता है 35, हाँ। क्या ब्रेथ पता है? हाँ 15। तो सब कुछ तो दिया है, सिर्फ वैल्यूज थी तो पुट करनी थी। तो लो एक एक स्टेप कर रहा हूँ। 4 है 2, 35 और 15 आपके कितने हो गए? 50 हो गए। अब इन्हीं को तो यहाँ पर करना है शिफ्ट। तो लो ए को रखो यहाँ पे, 4 को शिफ्ट कर दो, 2 इंटू 50 अपॉन 4। तो एक एक आराम से काट दो, 25। तो आपके पास स्क्वायर की साइड निकल के कितनी आ गई? 25 सेंटीमीटर की मीटर? मीटर। लो आपका आंसर आ गया, ऑप्शन है। खत्म। क्या डिफिकल्ट है इसमें? कुछ था डिफिकल्ट? इजी था। कुछ भी तो मुश्किल नहीं है। बस वही है कि जिसको फॉर्मूले याद है और जो क्वेश्चन को सही ढंग से पढ़ रहा है वो क्वेश्चन बनाएगा एग्जाम में। फिर चाहे आप जेके एसएसबी की बात करो, एसएससी की करो या बैंकिंग की करो, ठीक है। क्लियर? ठीक, चल पढ़ो क्वेश्चन। मुझे कह रहा है रेडियस दिया है, अच्छा सर्कल का क्वेश्चन है। कह रहा है एक सर्कुलर गार्डन है जिसका रेडियस है 42 मीटर। तो बताओ डिस्टेंस कवर्ड बाय रनिंग 8 राउंड ऑफ इट इज। ठीक, तो मुझे निकालना है डिस्टेंस। मानो ये है, ठीक, ये आपके पास एक सर्कुलर पार्क है, ठीक है, ठीक है। ये आपके पास एक सर्कुलर पार्क है, इस तरह से जैसा भी बनाते हो आप। ये सर्कुलर पार्क, मेरे बनाने तक तो क्वेश्चन हो भी जाना चाहिए था। लो बन गया एक सर्कुलर पार्क। वो कह रहा है कोई व्यक्ति, हालांकि मेंशन नहीं है लेकिन आप मान लो कि उसने बोला इस पार्क का जो रेडियस है, पहली बात वो मुझे गिवन है, कितना है? 42। वो तो मोटा लिख दिया इसने। ये 42 है रेडियस। और कह रहा है इस पार्क का, सपोज कोई पर्सन यहाँ पे खड़ा है, तो उसने चलना शुरू किया, वो यहाँ से चला, चलता 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 राउंड लगा रहा है, ये चक्कर लगा रहा है इस पार्क के। वो कितने चक्कर लगा रहा है? 8 राउंड लगा रहा है। तो वो ये पूछ रहा है कि बताओ जब मेरे पास एक पार्क जिसका रेडियस 42 है और इस पार्क के कोई पर्सन 8 चक्कर लगा देगा, तो बताओ इस पूरे चक्कर लगाने के वक्त इस आदमी ने डिस्टेंस कितना कवर किया। तो ये आपका रहा क्वेश्चन, ठीक है। तो सर्कल के केस में बता देता हूँ कि आपके पास क्वेश्चंस, एक तो एरिया निकालना होगा,
आपकी सर्कमफ्रेंस हो गया, सेक्टर हो गया, ठीक है, सेक्शन हो गया, और ज्यादातर आपके पार्क या व्हील के रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं, मतलब जिनमें रेवोल्यूशंस की बात करता है, राउंड चक्कर लगा रहा है, रेवोल्यूशन ही तो कर रहा है, ठीक है, या राउंड लिखेगा, तो इस तरह के क्वेश्चन आते हैं। और जब आपको क्वेश्चन में डिस्टेंस मांग रहा है, आगे राउंड दे रहा है, तो मतलब ये आपके वही आ गया रेवोल्यूशन वाला क्वेश्चन या डिस्टेंस वाला क्वेश्चन सर्कल की फॉर्म में। तो उसका नॉर्मल छोटा सा फॉर्मूला ये, हमेशा नंबर ऑफ रेवोल्यूशंस की वो कितने चक्कर लगा रहा है मल्टीप्लाई होती है। अच्छा बताओ, ये रेवोल्यूशन लगा किसके ऊपर है, सर्कल के अंदर लगा रहा है, बाहर लगा रहा है, या उसकी बाउंड्री के ऊपर लगा रहा है, उसके बाहर ही लगा रहा है, उसकी बाउंड्री के ऊपर ही लगा रहा है। तो जो ये सर्कल पे ये डिस्टेंस कवर कर रहा है, वो किसका कर रहा है, एरिया का कर रहा है कि उसकी सर्कम बाउंड्री का कर रहा है, बाउंड्री का। और सर्कल की बाउंड्री को क्या कहा जाता है, सर्कमफ्रेंस। तो नंबर ऑफ रेवोल्यूशंस इनटू सर्कमफ्रेंस होता है, वो बराबर होता है आपका जितना वो डिस्टेंस कवर कर लेगा। ये होता है इसका फॉर्मूला, सिंपल, ठीक। अब जिसको फॉर्मूले याद है वो कर सकते हो। तो मुझे नंबर ऑफ रेवोल्यूशंस दी है, कितनी दी है, 8, कि वो 8 चक्कर लगा रहा है, ठीक है, इनटू सर्कमफ्रेंस, तो सर्कमफ्रेंस होती है 2 पाई आर। तो निकालना क्या मुझे, डिस्टेंस, डी ही तो निकालना है, तो निकल सकता है, बिल्कुल निकल सकता है। तो डी को रख दो यहाँ पर और वैल्यूज को कर दो पुट, 8 इंटू 22/7। क्वेश्चन में मेंशन किया पाई की वैल्यू ये पुट करो, तब करना, नहीं किया तो आप 22/7 भी रख सकते हो, 3.14 भी रख सकते हो। हालांकि ये सबसे बेस्ट रहेगा 22/7, क्योंकि आप 7 से बाकियों को कैंसिल कर पाओगे। लेकिन अगर 3.14 रख दो तो जिसकी कैलकुलेशन तेज है वो कर लेगा जल्दी, वरना बाकी अटक जाएंगे। इनटू आर कितना है, 42। क्लियर। अब क्या मैं सारा कैंसिल आउट कर सकता हूँ, हाँ कर सकते हैं आप। 7 का तो कर ही सकते हो, किससे, 6 से। अब आगे करना है क्या, मल्टीप्लाई, 8 6 48, और 48 इंटू 22 आपको कितना हो जाएगा, 48। तो लो 22। आ जाना चाहिए आंसर फिर। अब निकालो जल्दी से, मुझे बताओ क्या आंसर है। ऑप्शन में नहीं आ रहा, कुछ गलत किया गया मैंने। अरे यार, मतलब मेरा ही देखा हुआ कर रही है, हो गया, खुद का भी तो दिमाग लगाओ यार। डी निकालना है ना मुझे, तो नंबर ऑफ रेवोल्यूशंस 2 ही तो था, मैंने 2 ही तो नहीं लिखा था, ठीक है। 2 इंटू 22/7, तो आर कितना आपके पास, 42। लो ठीक तो है, सिर्फ एक 2 ही नहीं था, तो ऐसे घबरा क्यों गए हो। तो ये हो गया, कर लो। तो 44, हाँ 44 इंटू 48। तो इतना तो मुझे दिख ही गया कि ये आंसर कभी नहीं बनेंगे, क्योंकि 8 और 4 जब भी मल्टीप्लाई होगा 32 आएगा, लास्ट में तो 2 दिखेगा, तो 2 वाले आएंगे। और इसके बाद ठीक है, ऑप्शन सी, ऑप्शन सी बिल्कुल सही है, 21/12 बिल्कुल राइट आंसर है, ठीक है। तो ये रहा आपका आंसर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, और ये आपका लास्ट क्वेश्चन है। देखो 5 क्वेश्चन ही है, और आपके 5 क्वेश्चन देख लो रैंडम आए हैं। आपको लग रहा होगा मैंने कोई नए क्वेश्चन बनाए, देखो ये कोई नए क्वेश्चंस नहीं है, ये आपके प्रीवियस ईयर एसएससी में पूछे गए क्वेश्चंस, और ज्यादा प्रीवियस भी नहीं है, 2020-22 के क्वेश्चंस हैं ये सब, 5 के 5 अलग अलग एग्जाम में। कुछ सीजीएल के थे, कुछ सीएचएसएल के थे, और कुछ आपके सीपीओ के। 5 क्वेश्चंस मैंने ये वही रखे हैं, एमटीएस का कोई नहीं रखा, मत सोचो कि एमटीएस के है। अब देखो आप लेवल कि सीजीएल में अगर पूछ रहा है, जो कि आपका ग्रेजुएशन बेस है, तो किस लेवल का क्वेश्चन है, लेकिन निकलेगा किसका, जिसको फॉर्मूले याद और कैलकुलेशन स्ट्रॉन्ग है। वरना आप फिर सोचते रह जाओगे कि क्या क्वेश्चन आया था और क्या पूछा था और मैं क्या करके आया हूँ, ठीक है। तो पढ़ो क्वेश्चन, कह रहा है वन साइड ऑफ रोहम्बस, ठीक है। रोहम्बस, आधे बच्चों को रोहम्बस के बारे में नहीं पता होता कि क्या होता है, तो स्क्वायर ही होता है, ध्यान रखना।
तो एक साइड उसकी दी है 26 और वन ऑफ इट्स डायगोनल, तो हाँ रोम्बस में दो डायगोनल तो बनते ही हैं, तो उसके एक डायगोनल का मुझे दे रहा है कितना डायमेंशन 48 सेंटीमीटर। कह रहा बताओ एरिया ऑफ द रोम्बस क्या होगा। तो क्वेश्चन को ध्यान से देखो, ये आपके पास एक रोम्बस है जिसके अंदर उसने आपको डायगोनल्स ऑलरेडी दिया है, ये एक ये डायगोनल है, और एक आपका पास ये डायगोनल है। ये दो डायगोनल्स आपको ऑलरेडी गिवन है। वो कह रहा है रोम्बस की साइड्स तो सभी बराबर ही है, तो वो कह रहा है एक साइड दे रहा है 26, ठीक है, और मुझे कह रहा है इसी रोम्बस में जो एक डायगोनल दिया हुआ है वो पूरा डायगोनल कितना है 48, तो मैं मान के चलता हूँ इसके लिए कि ये मुझे दिया हुआ है 48, चाहे इसको ले लो, इस डायगोनल की बात कर लो या इसकी कर लो। अब आपको पता है जब भी ये आपस में इंटरसेक्ट होंगे 90 के एंगल बनाते हैं, पहली बात ध्यान रखना हमेशा 90 के बनाते हैं, और ये इक्वल हिस्सों में डिवाइड हो जाता है कि अगर मैं मान रहा हूं ये मेरा डायगोनल पूरा 48 है तो ये यहां पर 24 होगा और यहां पर भी कितना होगा, ये 24 होगा। तो कह रहा है एरिया निकालना आपको, तो एरिया ऑफ रोम्बस एक्चुअल में होता क्या है, तो पहले वो लिख लो। तो उसका फॉर्मूला हाफ इंटू d1 इंटू d2, d1 और d2 क्या होते हैं आपके डायगोनल्स। तो मेरे पास एक डायगोनल तो दिया हुआ है 48, लेकिन मेरे पास दूसरा डायगोनल नहीं है, तो किसी तरीके से अगर मुझे दूसरा डायगोनल पता लग जाए तो मैं निकाल सकता हूँ एरिया। अब यहीं पर आपके कंसेप्ट यूज होते हैं ट्राइंगल्स के। मुझे बताओ अगर मैं इतने पोर्शन जो मैं शेड कर रहा हूँ, ध्यान से देखना, ठीक है, जिस पोर्शन को मैं भी शेड करूंगा, एक सेकेंड, तो जरा मुझे बताना कि ये पोर्शन एक्चुअल में क्या है। ये पोर्शन सिर्फ इतना इतना, क्या ये पोर्शन आपका कुछ ट्राइंगल जैसा लग रहा है? हाँ बिल्कुल लग रहा है। और ये कौन सा ट्राइंगल है जिसके ट्राइंगल में 90 डिग्री एंगल बनता है? आपका राइट एंगल ट्राइंगल। तो ये चीज अगर मैं इसको सेपरेट से बनाऊं तो आपके पास इस तरह से दिख रहा है कुछ, ये ठीक इस वे में है, जिसमें ये मेरे पास 26 दिख रहा है ऑलरेडी, ये मुझे 24 दिख रहा है, तो मुझे थर्ड साइड निकालनी है। और जब कभी भी मेरे पास एक राइट एंगल ट्राइंगल आ जाएगा तो उसमें आप थर्ड साइड को कैसे निकालते हो बताओ? पाइथागोरस यूज करके, बिल्कुल करो जरा यूज, तो करो यूज। कैसे करोगे? ये हाइपोटेन्यूज है, हमेशा 90 के सामने जो साइड होती है वो हाइपोटेन्यूज होती है। एक किसी भी राइट एंगल ट्राइंगल में लॉन्गेस्ट साइड कौन सी होती है? हाइपोटेन्यूज। 24 दिया है, 26 दिया है, तो इन दोनों में से ये क्या होगी? 26। और वैसे भी किसके सामने है? 90 के सामने। तो बस बेस मेरा फिर कितना बन जाएगा? 24। मतलब ये ट्राइंगल की अगर मैं बात करूँ तो मुझे ऐसे के बजाय वो ऐसा मैं रख सकता हूँ, इसमें मुझे ये दी है 26, ये पता है 24, तो मुझे ये साइड निकालनी है कितनी हो जाएगी। तो अगर आप पाइथागोरस लगा रहा, कोई बच्चा ये कर रहा पाइथागोरस, बेस का स्क्वायर करेगा वो 24 का, हाइट का स्क्वायर होता है, रख लेते हैं ए बी सी, तो मुझे ए और सी का स्क्वायर निकालना है, और यहाँ पर क्या है? 26 का स्क्वायर। तो ए सी का स्क्वायर क्या हो जाएगा आपके? 26 के स्क्वायर से माइनस 24 का स्क्वायर। जल्दी से निकालो, ये वही करेगा ना जिसको परफेक्ट याद है स्क्वायर्स। करो जल्दी से। नहीं याद तो सिंपल सा कर लो, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बन रहा है, क्या होता है? ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, जिसमें ए 26 है, बी आपका 24 है, तो ए प्लस बी 50 हो जाएगा, ए माइनस बी आपका 2 हो जाएगा, तो 50 इंटू 2 100। तो आपके पास रूट के अंदर कितना आ गया? 100, और ये किसका स्क्वायर रूट है? आपके 10 का। तो मेरे पास ये साइड निकल के कितनी आ गई? 10। ठीक है, अब वही बात है टाइम। एक बच्चा पेपर में ये ताम जाम कर रहा है पूरी
पाइथागोरस लगा रहा है, इतना टाइम कर रहा है, तो वो बेवकूफ़ है। अगर आपको सिलेक्शन चाहिए तो ये मेथड आपका काम नहीं करेगा। आप पीजीटी लगा रहे हो, टाइम वेस्ट कर रहे हो। वहीं पर अगर किसी बच्चे को ट्रिपलेट्स याद हैं तो वो ट्रिपलेट से भी कर सकता था डायरेक्ट, कि उसको पता है मेरे पास एक साइड राइट एंगल ट्राइंगल में 24 बन रही है, एक 26 बन रही है, तो ट्रिपलेट से वो सीधे बता देता है कि इसकी तीसरी साइड क्या होती है, 10। तो मैं डायरेक्ट बोलता ये साइड कितनी आ गई, 10। अगर ये 10 है तो ये भी 10 हो जाएगा। तो टोटल मेरा D2 कितना हो जाएगा, ये पूरा D2 मेरा कितना हो जाएगा, 20। ठीक, तो 1/2, D1 ऑलरेडी गिवन था 48, D2 हमने निकाल दिया 20। तो लो 10 से कट गया, आंसर कितना आ जाता है, 480। ऑप्शन डी। अब आधे बच्चों को ट्रिपलेट्स का भी नहीं पता, तो जिनको नहीं पता वो इंस्टा पर जा सकते हो, या मैं आपकी लिंक मेंशन कर दूंगा नीचे कमेंट्स में, जहां पर मैंने ट्रिपलेट निकालना सिखाया था। देखो, छोड़ो, कहाँ जाओगे तुम लोग, मेहनत कर रहे हो। किसी भी नंबर का ट्रिपलेट कैसे निकलता है, ऑलरेडी हमने टेलीग्राम पर शीट अपलोड करके रखी है ट्रिपलेट्स की, वो याद रहनी चाहिए कि 3 का क्या होता है 4 5, या 4 का क्या होता है 5 और 3, इस तरह से। नंबर 2 ही होते हैं, या तो मेरे पास ऑड नंबर दिखेगा या इवन दिखेगा। तो देख लो एक बार कि कभी भी मेरे पास कोई ऑड नंबर है, फॉर एग्जाम्पल 3, तो उसका ट्रिपलेट मुझे कैसे निकालना है, क्योंकि किसी राइट एंगल ट्राइंगल में मुझे अगर 2 साइड दी है तो मैं तीसरी निकाल सकता हूँ, लेकिन अगर कभी कभार किसी क्वेश्चन में साइड एक ही दी हो तो कैसे निकलेगा, तो ट्रिपलेट आपके वहां पर काम आते हैं। तो हमेशा कभी भी कोई ऑड नंबर हो जाए, देख लो कभी भी कोई ऑड नंबर गिवन है तो उसका ट्रिपलेट कैसे निकलता है, तो मैं बात कर रहा हूँ 3 की। तो हमेशा पहले उस नंबर का कर दो स्क्वायर, डिवाइड कर दो 2 से, कितना आ जाएगा 9/2। अब आप 9 को जब 2 से भाग करो तो आपके पास क्या आ जाएगा 4.5। बस यहीं पर एक छोटी सी आपको गेम करनी है, एक बार इसमें 0.5 ऐड करो, एक बार 0.5 माइनस कर दो। जब 0.5 ऐड करोगे तो ये 5 बन जाएगा, माइनस करोगे ये 4 हो जाएगा। शुरू किससे किया था, 3 का, तो आप कह सकते हो कि आपके 3 के ट्रिपलेट्स क्या आ गए, 5 और 4। कि सपोज किसी राइट एंगल ट्राइंगल में आपको एक ही साइड दी है, चाहे 3 दी है, तो आप बता सकते हो कि बाकी 2 साइड्स कौन सी हो जाएंगी, 4 और 5। अब हम बात करते हैं थोड़ा इवन की भी। किसी भी नंबर को ले लो, आपको कोई डाउट नहीं लेना है, किसी भी नंबर को ले लो इवन में। चलो इसी की एग्जांपल लेके करते हैं, मैं 4 लेता हूँ। तो इवन में क्या होगा कि आप जो नंबर लेते हो उसका अगेन स्क्वायर करोगे, लेकिन डिवाइड कर दोगे इससे, 4 से। इसमें 2 से करना है, इसमें 4 से करना है, बस 16 और 4 किससे कैंसिल हो गए, 4 से। इसमें चेंज क्या आएगा, बस ये, उसमें हम 0.5 ऐड कर रहे थे और माइनस कर रहे थे, इसमें हम 1 ऐड करेंगे और 1 माइनस करेंगे। तो जब 1 ऐड किया 5 बनेगा, माइनस किए तो 3। तो देख लो आपके ट्रिपलेट्स अभी भी सेम है, कि अगर आपको कोई साइड 4 दी है तो उसके हमेशा ट्रिपलेट्स 5 और 3 हो जाएंगे। सेम वे आप 26 और 24 के लिए कर सकते थे। अगर आपको याद होते तो ये ट्रिपलेट्स हमें याद रखने पड़ेंगे, ठीक है। कुछ ट्रिपलेट्स हैं जो बार बार आपके क्वेश्चंस में यूज होते हैं, तो उनको याद रखना पड़ता है आपको। जैसे 9 का यूज होता है, ठीक है, कई बार 40 आता है, कई बार 24 आ रहा है, 5 आ रहा है, तो ये ट्रिपलेट्स बार बार क्वेश्चंस में मुझे रिपीट दिखते हैं हर एक एग्जाम में। तो अगर नहीं भी याद तो कैसे निकालते हैं, ये आपका मेथड है, तो आप निकाल सकते हो, ठीक है। तो ये था आपके पास मेंसुरेशन के, जो सिर्फ देखो 5 ही क्वेश्चन थे, काफी तसल्ली से पढ़ाए हैं, आप लोगों ने भी काफी तसल्ली से देखे हैं। लिंक जिससे शेयर करो, आप कॉपी भी कर ही सकते हो, लिंक को सेव करके रख लो। इन क्वेश्चंस को फिर से अगर रिपीट में देखना चाहते हो, क्या हुआ कैसे हुआ, देख सकते हो, ठीक है। होप सो कि आपको हर एक क्वेश्चन अच्छे से समझ आया होगा, और जो फॉर्मूले लिखाए हैं वो भी आपने नोट किए होंगे। बाकी हमारा अभी भी एक बैच चल ही रहा है, लाइव क्लासेस हमारी मॉर्निंग में हो रही हैं, स्पेशली जेकेपी के लिए ही है। जो आपकी नोटिफिकेशन रोल आउट हुई है जेकेपी कांस्टेबल की, जितने जम्मू के स्टूडेंट्स हैं उनके लिए, जो तो ऑफलाइन आ सकते हैं इंस्टीट्यूट वो आ सकते हैं। 7 बजे का बैच है, 8 बजे का, और इवनिंग 3 बजे और 4 बजे का। लेकिन जो बच्चे नहीं आ सकते, ऑनलाइन पढ़ना चाहते, तो ये बैच स्पेशली उनके लिए ही है कि हाँ वो ऑनलाइन भी पढ़ सकते हैं। मॉर्निंग 9 बजे से लेके क्लासेस शुरू हो जाती हैं, और 9 बजे से लेके 11:30 12 बजे तक क्लासेस चलती हैं ऑनलाइन, ठीक है।
तो जो बच्चे ऑफलाइन करना चाहते हैं विजिट, वो ऑफलाइन इंस्टीट्यूट आ सकते हैं, और जो लोग ऑनलाइन पढ़ना चाहते हैं तो वो ऑनलाइन भी पढ़ सकते हैं। ठीक, बाकी फर्दर मोर डिटेल्स के लिए नीचे दिए गए नंबर पे तो आप कॉल कर ही लोगे। बाकी अगर वीडियो अच्छी लगेगी तो सेव करना, और हाँ, अपने फ्रेंड्स से शेयर करना ताकि उनको भी क्वेश्चंस थोड़े बहुत समझ आ जाए। थैंक यू।